हेलो दोस्तों। 5 टिप्स आज मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं, जिससे आप अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओ। ये क्या 5 टिप्स होने वाले हैं, इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और उसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी कीजिएगा। सबसे पहली टिप्स क्या है, जो आपका जो सिलेबस है, जो हिस्ट्री का, उसको समझो कि ये पहली टिप्स जो आपको समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे मेनली 4 पार्ट के अंदर आपका सिलेबस डिवाइडेड है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इतिहास लेखन। हर एक पार्ट को फोकस करना जरूरी है माइन्यूटली आपको। जैसे हर एक पार्ट से इक्वली पूछा जाता है, इन 3 पार्ट से इक्वली पूछा जाता है, पूछा जाता है। हो सकता है कि एक या 2 बार किसी पार्ट से 2-3 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। जैसे इस बार 35 क्वेश्चन यहां से, 27 क्वेश्चन यहां से, 32-33 क्वेश्चन यहां से, लेकिन अगली बार यहां से हो सकता है ज्यादा आ जाए, वहां से कम आ जाए। ओवरऑल लेकिन बराबर ही आता है, अराउंड 32 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी से आते हैं। ठीक है, तो चारों पार्ट को आपको अच्छे से कवर करना होता है। एक पार्ट आपने मिस किया, आपकी मुट्ठी से जेआरएफ चला जाएगा, आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज की गांठ बांध लीजिए कि आपको चारों पार्ट बहुत अच्छे से कवर करने हैं, एक पार्ट भी मिस नहीं करना है। नंबर 1 टिप। दूसरी टिप क्या है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाना। वो कैसे बना सकते हैं? जब आपकी नींव मजबूत होगी, फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिए। जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़िए, गाइड बुक को मत पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट हर किसी एग्जामिनेशन के अंदर आता है, चाहे वो एसएससी की एग्जामिनेशन हो, चाहे भी भाई आपका स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन हो, या आपका जो यूपीएससी एग्जामिनेशन हो उसके अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है। तो वहां पे आप हिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आपको ये महसूस होता है कि हमने तो पूरी जो यूजीसी नेट वाली हिस्ट्री है वो कवर कर ली। लेकिन ये इल्यूजन है, ये एक आपका भ्रम है, क्योंकि यूजीसी नेट की जो हिस्ट्री होती है वो बिल्कुल अलग होती है, बहुत डीप जाती है और बहुत ही वाइड है। तो अपने इस भ्रम को तोड़िए और अपनी नींव अच्छे से मजबूत कीजिए। एनसीईआरटी से शुरू करो, चले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको हाई लेवल बुक पढ़नी पड़ेंगी। उपेंद्र सिंह पढ़ना हो, या सतीश चंद्रा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, बीएल ग्रोवर, शेखर बंदोपाध्याय, ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो हाई लेवल किताबें हैं, और इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं, कहां से कहां तक के, 2012 से 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर करते हो तो आपकी एक अच्छे से आपका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। आपको पता होता है कि मुझे इस रास्ते को फॉलो करना है, इस रास्ते को फॉलो करूंगा तो मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, बिना अपनी नींव अच्छी बनाए हुए आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रिवीजन, जो पार्ट आपने कवर किया फाउंडेशन में, जो रिवीजन किया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उनका रिवीजन भी करना है। ठीक है। कितनी बार करना है? मिनिमम 3 बार, मिनिमम 3 बार रिवीजन करना है। वीकली करो, मंथली करो और एट द एंड फाइनल रिवीजन भी करो। मॉक टेस्ट करो भाई, इससे आपको आपकी मिस्टेक पता होगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो, 3 घंटे का जो होता है, 150 क्वेश्चन जो उसके अंदर आते हैं, 5 से 6 मॉक टेस्ट, लेकिन ये आखिरी में करने होते हैं। ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का, जहां पे आपको ये पता चले कि आपकी कहां पे मिस्टेक्स हो रही है। लेकिन सबसे जो बेसिक चीज है वो ये 3 है: फाउंडेशन बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और इन्हीं का ही लगातार रिवीजन करो। कितनी टिप्स हो गई? 2 टिप्स हो गई। तीसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना डेली बेसिस पे, आपका एक रूटीन होना चाहिए। सुबह पेपर 1 करो, ठीक है, पहला हाफ अपना पेपर 1 के लिए रखिए, उसके सेकंड हाफ आपका पेपर 2 के लिए होना चाहिए। आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए और डेली बेसिस पे आप उसको फॉलो करो। ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता, ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल रिवीजन की है। आप रिवीजन के बिना अपने प्रिपरेशन को अधूरा समझिएगा। जैसे एक टॉपिक कवर करो, विद इन 48 आवर्स आपका वो टॉपिक रिवाइज्ड हो जाना चाहिए, अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। फिर वीकली रिवीजन भी करो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे कि आपकी बेहतर समझ हो। कहां पे मिलेंगे? आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2008 से लेकर 2025 तक की, उस प्लेलिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं आप, फ्री है बिल्कुल। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वहां पे जो टॉपिक वाइज कराता हूं मैं आपको, टॉपिक वाइज बिल्कुल क्वेश्चंस कवर कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑल्सो अपने नोट्स बनाओ, इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्रोलॉजी वाले शॉर्ट नोट्स तो आप जरूर बनाओ, उसको आपने इग्नोर कर दिया तो एंड में फिर रिवीजन में दिक्कत आ जाएगी। क्या नहीं करना, एक टॉपिक शुरू करते हो, बोर हो जाते हो,
फिर नया टॉपिक शुरू कर देते हो, फिर शुरू किया वो, फिर उससे बोर हो गए, फिर नया शुरू कर दिया। इसका मतलब आपने पिछले वाला टॉपिक तो अच्छे से कवर किया ही नहीं, अगला टॉपिक पे भागे जा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। पहले प्रीवियस टॉपिक को अच्छे से कवर करो, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट जो आप कर रहे हो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जो आपके पास सोर्सेज हैं, जो लिमिटेड सोर्सेज है, उन्हीं का ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, अलग अलग सोर्सेज के पीछे मत भागो। हिस्टोग्राफी वाला पार्ट स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है। जो 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हिस्टोग्राफी में, अराउंड 10 क्वेश्चन वो आप क्रैक कर सकते हो अगर आपके पास राइट गाइडेंस है। कितने टिप्स हो गई, कितने टिप्स हो गई? ये हो गई आपकी, हाँ, 1, 2, 3। चौथी टिप्स मैं आपको समझाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्थ बेटर होगी, माइंड बेटर होगा, आपकी पढ़ाई बेटर होगी। चौथी टिप्स, ठीक है, रोज सुबह एक्सरसाइज करो। जरूरी नहीं आपको जिम जाना है, नहीं, हो सकता है आप योगा करो, या घर में जो एरोबिक्स होती है वो कीजिए। कैसे करते सर एरोबिक्स? हमें नहीं पता कैसे करते एक्सरसाइज। अरे सिंपल, यूट्यूब पे डालो एरोबिक्स 15 मिनट वर्कआउट, 15 मिनट्स वर्कआउट, वो करो डेली बेसिस पे, 15 से 20 मिनट वो करो डेली बेसिस पे। आपकी बॉडी खुलेगी, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, चीजें दिमाग के अंदर जल्दी जाएगी, ठीक है। ये हो गई चौथी टिप। और पांचवी टिप है, इन केस आप खोए हुए हो और आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो फटाफट से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें आपको अच्छे से कवर कराई जाएंगी, पेपर 1 की एंड पेपर 2 की। ये पांचवी टिप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी 15 अगस्त है, 15 अगस्त की बहुत बड़ी सेल है, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर आप जीएसपी में एनरोल करते हो, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, इनकेस आपको क्वालिफाई नहीं हुआ और आपने क्लासेस वगैरह पूरी अटेंड की हो, 90% आपकी अटेंडेंस है, आपकी फीस रिफंड कर देंगे। आपका क्वालिफाई हो गया तब भी फीस रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों हाथ में लड्डू है, इसको पकड़ो, खाओ इस लड्डू को, प्रिपरेशन करो अच्छे से। बुक्स, विदाउट बुक्स जीएसपी में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस आपको फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है, फाउंडेशन बैच में भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ +6 मिल रहा है, 1 साल का कोर्स मिल रहा है 6999 के अंदर, ओके। यह 8999 के अंदर आपको 1 साल + 1 साल का कोर्स मिल रहा है, 2 साल का कोर्स मिल रहा है। एनरोल कर लीजिए। सर कौन सा बेहतर है? देखो, जीएसपी और फाउंडेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे जीएसपी के अंदर आपको मेंटरशिप मिलती है, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, गूगल मीट पे मेंटरशिप मिलती है, हाथ पकड़ के चलना सिखाया जाता है। कोई भी डाउट आपका मेंटर आपको मिल जाता है, वो आपके रिजॉल्व करता है। एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स मिलते हैं, सिद्धि नोट्स, समग्र नोट्स मिलते हैं, पेपर 1 पेपर 2 की डिक्शनरी मिलते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है जीएसपी बैच के अंदर, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है जीएसपी बैच में एनरोल करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरा फाउंडेशन से काम चल जाएगा, ठीक है, कि मुझे मेंटरशिप की जरूरत नहीं है, जो स्टडी नोट्स होते हैं, जो क्लासेस होते हैं उससे काम चल जाएगा, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है? इसी सेशन के नीचे जाओ, इसी सेशन के नीचे जाइए, देखो ये सेशन जो चल रहा है यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, इसी के नीचे जाओ। हाँ, 1 मिनट, हाँ, तो यहां पे जाओ, यहां पे देखिए, 1 मिनट रुको, ऑल राइट, यस, टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ चैनल, यहां पे नीचे जाइए इसी सेशन के, ओके। ये कोई भी हिस्ट्री सेशन हो उसके नीचे जाओ, हाँ, ये आप गए इसके नीचे, नीचे गए, नीचे गए, यहां पे देखो भाई, ऑल राइट, मोर के ऊपर क्लिक करो, तो जीएसपी बैच, यहां से आप या तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, गूगल फॉर्म को फिल करो, नहीं तो डायरेक्टली यहां से भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको हमारी टीम से बात करके एनरोल करना है, गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली यहां पे जाओ, अप्लाई कूपन में ASHWNI लिखो, अप्लाई कर दो एंड एनरोल कर लो, विद बुक्स विदाउट बुक्स। अगर आप वो स्टूडेंट है जो फाउंडेशन बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये रहा फाउंडेशन बैच, सिंपल है, इसी पे क्लिक करो, नीचे नंबर भी दिया, सभी कॉल कर सकते हैं, सिंपल है। अप्लाई कूपन में जाओ, अश्वनी लिखो, ASHWNI, अप्लाई कर दो एंड एनरोल कर लो। 8999 6999 के अंदर जो कंफर्टेबल लगे उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम चैनल। किसी को कुछ पर्सनली पूछना है, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करके डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।